बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आइए दोस्तों, इस वीडियो में हम सीखते हैं कि क्विक सॉर्ट का वर्स्ट केस क्या हो सकता है। जैसा कि नाम से पता लग रहा है कि क्विक सॉर्ट जनरली बहुत अच्छा काम करता है और डाटा को रिलेटिवली क्विकली सॉर्ट कर देता है। हमने पिछली वीडियोस में ये भी देखा कि इसका एवरेज बिहेवियर जो है वो n log n है, लेकिन सर्टन केसेस में ये इतना अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाता। वो कौन से सिनारियोज हैं, आइए देखते हैं। ये 3 सिनारियोज हैं जिनमें क्विक सॉर्ट n log n की बजाय बिग ऑफ n स्क्वायर कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिबिट करना शुरू कर देता है। पहला कि एरे ऑलरेडी सॉर्टेड हो। आयरॉनिकली जब एरे पहले से ही सॉर्टेड हो तो क्विक सॉर्ट वर्स्ट केस बिहेवियर देता है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एरे रिवर्स सॉर्टेड हो, यानी कि अगर हमें असेंडिंग में चाहिए तो डिसेंडिंग में सॉर्टेड हो या वाइस वर्सा, तो उस सूरत में भी क्विक सॉर्ट जो है वो बिग ऑफ n स्क्वायर टाइम कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिबिट करता है। और तीसरा सिनारियो ये है कि सारे के सारे एलिमेंट्स सेम हों। ऐसा क्यों होता है, इसको हम विजुअलाइजेशन की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। एक आइडियल सिनारियो के अंदर क्विक सॉर्ट इस तरह से काम करता है कि हमारे पास अगर ये ब्लू कलर में रैंडमली कुछ नंबर्स पड़े हैं और ये नंबर रैंडमली स्प्रेड आउट हैं पूरी एरे के अंदर, छोटे बड़े राइट लेफ्ट में पड़े हैं, तो पार्टीशनिंग एल्गोरिदम सबसे पहले एलिमेंट को पिवट मानता है और उसके बाद पिवट को उसके अप्रोप्रिएट जगह पे लाने में हमें मदद देता है। तो ग्रीन कलर में छोटे एलिमेंट्स एक साइड पे और पर्पल कलर में बड़े एलिमेंट्स एक साइड पे आ गए तो हमारी जो पार्टीशन है वो बड़ी बैलेंस्ड हो जाती है। तो इस तरीके से n टाइम लगा पार्टीशन को और n/2 की दो पार्टीशंस जो बैलेंस्ड पार्टीशंस हैं वो बन गई और रिकर्सिवली लेफ्ट और राइट साइड पे क्विक सॉर्ट ने काम किया। ये तो हो गया आइडियल सिनारियो, लेकिन हमारे तीनों केसेस में क्या होगा, आइए देखते हैं। अगर हमारे पास जो एरे है जिसको हमने सॉर्ट करना है वो ऑलरेडी सॉर्टेड होगी तो क्या होगा। पार्टीशन एल्गोरिदम, हम पहले एलिमेंट को हमने लिया तो चूंकि आगे के सारे नंबर ऑलरेडी इससे बड़े होंगे तो क्या होगा कि पार्टीशनिंग के बाद सब के सब एलिमेंट्स चूंकि इससे बड़े हैं तो कोई भी ग्रीन एलिमेंट नहीं हमारे पास आया, सब के सब एलिमेंट्स पर्पल हो गए और जो पार्टीशन का साइज है वो 2n/2 की पार्टीशंस की बजाय हमारे पास n-1 की एक पार्टीशन बन गई। ये पार्टीशन प्रॉब्लमेटिक है और यही सिनारियो जो है वो हमारा रिवर्स सॉर्टेड के केस में जब हम देखेंगे तो उस सूरत में जब हम इसको लेंगे तो ये सारे ग्रीन हो जाएंगे। तो ग्रीन होने के केस में भी n-1 की पार्टीशन बनेगी और अगर सारे एलिमेंट सेम हैं तो भी कुछ ऐसा ही सिनारियो बनेगा और n-1 की पार्टीशन बनेगी। तो इसका मतलब एक ही पार्टीशन बनेगी n-1 की तीनों सिनारियोज में, जबकि आइडियल सिनारियो में हमारे पास n/2 की एक और n/2 की दूसरी पार्टीशन बन रही थी। जब n-1 की पार्टीशन बनेगी तो वो बहुत देर में जाके कन्वर्ज करेगी। इसको आगे चल के हम देखते हैं। नंबर्स की मदद से भी इसे अंडरस्टैंड करने की कोशिश करते हैं कि इससे हमारे पास यहाँ से हमारी एरे स्टार्ट हुई, पार्टीशनिंग एल्गोरिदम इस पर हमने चलाया, 2 को पिवट माना, सारे एलिमेंट्स इससे बड़े थे, 2 अपनी जगह पे ही रहा और बाकी के अब हमारी एक ही पार्टीशन बनी। पहले हमारे पास 6 एलिमेंट्स थे, अब हमारे पास 5 एलिमेंट्स रह गए, जिसका मतलब n-1 एलिमेंट्स रह गए। उसके बाद 4 को पिवट माना तो बाकी सारे एलिमेंट्स भी जो थे वो इससे बड़े थे। तो क्या हुआ कि कुछ भी अपनी जगह से राइट लेफ्ट नहीं हुआ, 4 के लेफ्ट साइड पे कुछ भी नहीं आया, सब कुछ राइट साइड पे है। और अगेन अगर अब साइज क्या था 5 तो n-1 की ही पार्टीशन बनी, एक एलिमेंट रिजॉल्व हो गया और 4 एलिमेंट्स बाकी के बच गए। तो इस तरह से जब 5 की बारी आएगी तो फिर ये सारे भी अपनी जगह ही रहेंगे और सिर्फ 5 ही एडजस्ट होगा और n-1 की ही पार्टीशन बनेगी। तो ये एक ख़तरनाक और परेशान कुन बात है। अच्छी बात यह है, आइडियली क्या होना चाहिए कि n/2 की 2 पार्टीशंस बननी चाहिए ताकि जल्दी से जल्दी कम इटरेशंस में हमारा जो सॉर्टिंग एल्गोरिदम है वो कन्वर्ज कर जाए। तो इस सूरत में हमने देखा कि जो पार्टीशन का एल्गोरिदम है वो n टाइम लेगा और tn-1 की एक सब प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो जाएगा। तो रिकरेंस इक्वेशन जो है, जो पहले हमने पढ़ी थी, वो t of n = 2tn/2 थी, जो कि आइडियल सिनारियो में प्लस n। तो वो 2tn/2 की बजाय t of n-1 में चली जाएगी और n अपनी जगह ही रहेगा। तो ये रिकरेंस इक्वेशन जो है, इसको जब हम सॉल्व करते हैं तो इसकी जो कॉम्प्लेक्सिटी है वो बिग ऑफ n स्क्वायर हमारे पास आती है, जो कि ख़तरनाक बात है।
ये कैसे आती है ये भी हम क्विकली देख लेते हैं। टी ऑफ n इज इक्वल टू टी ऑफ n माइनस वन प्लस n जब होता है तो इस सूरत में होगा क्या कि जब हम n माइनस वन के लिए पुट करेंगे तो ये टी ऑफ n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n बन जाएगा। टी ऑफ n माइनस टू के लिए पुट करेंगे तो फिर टी ऑफ n माइनस थ्री प्लस n माइनस टू प्लस n माइनस वन प्लस n इस तरह से बनेगा। और kth इटरेशन तक पहुंचते पहुंचते ये क्या हो जाएगा, टी ऑफ n माइनस के प्लस n माइनस के प्लस n माइनस के माइनस वन प्लस n माइनस वन प्लस n। तो इस तरह से ये ओवरऑल कॉम्प्लेक्सिटी बनेगी। ये कब ख़त्म होगा, जब k विल बी इक्वल टू n, k n के बराबर हो जाएगा तो ये कंक्लूड कर जाएगा। तो जब k इज इक्वल टू n होगा तो उस सूरत में जब हम इस इक्वेशन को देखेंगे तो n माइनस के जो है वो ज़ीरो हो चुका होगा। तो इसका मतलब है इस पूरे एक्सप्रेशन को अगर हम देखेंगे ये प्लस होना चाहिए, तो ये पूरा एक्सप्रेशन जो है वो 0 प्लस वन प्लस टू प्लस थ्री प्लस n तक जा रहा होगा। ये एक अरिथमेटिक सीरीज़ बनती है और इस अरिथमेटिक सीरीज़ का जो सम है वो n इंटू एन प्लस वन डिवाइडेड बाई टू होगा, विच इज़ n स्क्वायर के टर्म्स में ये आ रहा है। तो बिग O ऑफ n स्क्वायर इसकी कॉम्प्लेक्सिटी आएगी वर्स्ट केस में। तो उम्मीद है कि आपको ये बात समझ आ गई होगी कि क्विक सॉर्ट सर्टन केसेस में वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी एग्जिबिट करता है जो कि n स्क्वायर है। इसको भी हम अवॉइड कर सकते हैं, कैसे ये हम देखेंगे अपनी अगली वीडियो में।